स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज में ही आगे चलेंगे आज। थोड़ा जो पार्ट 2 से जो लेवल होगा वो अबव होगा, और थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें सेम हो, बट वो प्रैक्टिस करवाने के लिए है कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। आप ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, मैं अभी इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि अभी इसमें और जो क्या है अभी लिखना बाकी है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, इरेज कर लीजिए। ओ सॉरी, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। अभी मैं आगे इसमें जो क्या है वो आपको, अभी इसमें काफी पार्ट है जो कि क्वेश्चन का रह गया है, तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या सॉल्यूशन होगा इसमें, कुछ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। देखो, मिस्टर राजीव started a business on 1st of April 2024 with ₹1,50,000। वो कैश लेकर आया बिजनेस में, कैश लेकर आया बिजनेस में, यानी कि क्या एंट्री होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,50,000। वो बिजनेस के अंदर 1,50,000 लेकर आया एज अ कैश। फिर आगे बढ़ो, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। उसने क्या किया कि 60,000 बैंक में जमा करवा दिए, डिपॉजिटेड 60,000 इनटू बैंक। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश 60,000। देखो, उसने आगे पढ़ो, परचेज्ड गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम अमित शर्मा। उसने अमित शर्मा से 50,000 के गुड्स लिए हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर एंड 5% कैश डिस्काउंट के ऊपर, जो कि उसने इमीडिएटली पे कर दिया है बाय चेक। ठीक है, देखो सिंपल सी बात यह है कि जब ट्रेड डिस्काउंट आता है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे को क्वांटिटी के ऊपर मिलता है। हमें जैसे मान लो कि आप गए सामान खरीदने, ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा मान लो 50-70 क्वांटिटी आपने मान लो कि बेडशीट ले ली है, तो वो आपको डिस्काउंट दे देता है उसी टाइम पर। तो जो डिस्काउंट मिलता है ना, उसको माइनस करने के बाद मान लो कि 10,000 की वैल्यू थी, तो 2% का अगर डिस्काउंट मिला है तो 2% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, उसी अमाउंट से आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है। आपकी 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपको उसी वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है, यानी कि पूरी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो उसी वैल्यू पर ही रिकॉर्ड होगी, ना कि 10,000 के ऊपर। ठीक है, कैश डिस्काउंट जब मिलता है जब आप जल्दी से जल्दी उसको पेमेंट कर देते हो। ठीक है, अगर आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट, उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि वो आपको उसी टाइम मिल जाता है, आपको उसी टाइम मिल जाता है जब आप परचेज कर रहे होते हो। ठीक है,
लेकिन कैश डिस्काउंट में कंडीशन ये होती है कि अगर आप जल्दी पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे ही है कैश डिस्काउंट में, इससे ऐसे ही होता है। तो इसलिए अगर तो आपने पेमेंट कर दी जल्दी तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो आपके पास है ही है ना, क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, ज्यादा क्वांटिटी की वजह से आपको डिस्काउंट मिल गया। इसीलिए जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू में रिकॉर्ड होगा। बट कैश डिस्काउंट को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो हमारी क्या एंट्री होगी, देखो क्वेश्चन क्या है, परचेस्ड गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम अमित। आपने अमित से गुड्स खरीदे 50,000 के, जिस पर 10% डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है अगर आप जल्दी पे कर देते हो। और उसने क्या किया, उसी टाइम पे कर दिया, इसका मतलब उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। अब ट्रेड डिस्काउंट आप 10% का माइनस करो तो 50,000 का 10% होता है 5,000। तो 50,000 में से आपका 5,000 माइनस हुआ तो आपकी 45,000 आ गया। 45,000 से ही पूरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, 50,000 से रिकॉर्ड नहीं होगी, 45,000 से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो हमारी क्या एंट्री होगी, ठीक है। आपने परचेज कितने से किया, 45,000 से। आप हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 50,000 से। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड, सॉरी, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, फिर डिस्काउंट हमें कितने का मिल गया, हमें डिस्काउंट मिला है 5% का, हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। क्यों, क्योंकि हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दी बाय चेक, तो हमारे को फायदा हो गया क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है। हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, जब कम पैसे देने पड़ेंगे तो फायदा हो गया, और फायदा जब होता है यानी कि एक तरीके से इनकम होती है, उस इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। आपको डिस्काउंट मिला है क्योंकि आपने परचेज किया है, अगर सेल करते तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता। डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 45,000 के ऊपर 5%, 45,000 के ऊपर 5% कितना होता है, 45,000, 45,000 इंटू 5%, 5 5 25, 5 20, 2250, 2250 यानी इतने का आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। तो 2250 का आपको डिस्काउंट मिल गया। बाकी आपने बाय चेक पेमेंट की है, बाय चेक पेमेंट की है, इसका मतलब बैंक से पेमेंट की है। तो 45,000 में से 2250 गए, ये आपका कितना बचेगा, 0 10 में 42,750 की आपने पेमेंट की होगी, ठीक है। डिस्काउंट मिलने के बाद इतना आपका बचेगा उसको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो 42,750 यानी कि 42,750 की आपने पेमेंट उसको की होगी डिस्काउंट लेने के बाद। आगे चले, आगे वो कह रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्ड गुड्स। अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें और भी आपको अच्छे तरीके से समझ आने लगेंगी, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। सोल्ड गुड्स कोस्टिंग 30,000, आपने 30,000 के गुड्स बेचे हैं रोहित वर्मा को, जिस मतलब उसकी कॉस्ट है 30,000 की, और बेचा कैसे है, इसी कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करके, यानी कि 25% का मार्जिन ऐड करके आप रोहित को बेच रहे हो, जिस पर आपने उसको 10% का डिस्काउंट भी दे दिया है। तो फिर कैसे करोगे बताओ।
आप पहले क्या करोगे, आप वो जो 30,000 की कॉस्ट है ना उसमें 25% ऐड कर दो। 25% जब आप ऐड करोगे उस 30,000 के ऊपर, ठीक है, 30,000 का 25%, ये हो जाता है 4500, यानी 4500 का आपने प्रॉफिट जो क्या वो रखा हुआ है। ये आप 30,000 की कॉस्ट तो आपके लिए है, आपने अपना मार्जिन 7500 का रखा यानी कि 7500 का, तो लगभग आपने कितने में बेचा उसको, आपने उसको बेचा 30,000 प्लस 7500 यानी कि 37,500 में आपने उसको बेचा है। बट आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आपने उसको इसी में ही 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, आपने 10% का ट्रेड डिस्काउंट उसको दे दिया है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% तो मैम 3750 हो जाएगा। तो एंट्री कर दो, आपने बेचा है, आपने बेचा है किसको, रोहित को। और हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी में ही पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब ये जो पूरा 37,500 था इसमें से 3750 माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, आप 37,500 में से 3750 माइनस करो तो आपका आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 3 गया 3, ये हो जाएगी आपकी। इस वैल्यू पर आपको रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये तो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ये तो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। इस वैल्यू पर आपको उसको रिकॉर्ड करना है 33,750 के ऊपर, ठीक है। आपने कितने में बेचा उसको, 33,750 में, और हमारी सेल्स की इस तरीके से एंट्री हो गई। इस तरीके से एक बार मैं इसको, ये अगर आपने समझ लिया हो तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। 33,750 और ये होगी आपकी सेल्स की एंट्री, ओके। अच्छा आगे बढ़ो, आगे उसने क्या लिखा है कि आपको 20,000 रोहित सिंह फुल सेटलमेंट मिल गया। अब देखो आपने तो 33,750 की उसको सेल की थी लेकिन उससे मिला कितना, 20,000, वो भी लिखा हुआ है कि पूरी सेटलमेंट हो गई, मतलब पूरा खत्म हो गया और कोई पैसे उसमें नहीं मिलेंगे। तो फिर कैश लिखो, कैश हमें मिला कितना, 20,000, बाकी तो नुकसान हो गया, बाकी तो हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया एक तरीके से। 20,000 हमारे को यहाँ पर मिले हैं, बाकी नुकसान ये हो गया कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिए है। नुकसान कैसे, क्योंकि हमने उसको बाकी बचे हुए अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया क्योंकि वो तो हमें मिलेगा ही नहीं। और जब लॉस होता है, लॉस होता है यानी कि वो लॉस हमारा क्या है, वो डिस्काउंट है। तो अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट करते हैं, यानी कि जो डिस्काउंट हमने उसको दे दिया, ठीक है। फिर अभी आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पर बैड डेट्स क्यों नहीं आए हैं, बैड डेट इसलिए नहीं आए क्योंकि उसमें ये थोड़ा ना लिखा है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। जब कुछ लिखा ही नहीं है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया या वो पे नहीं कर सकते, इसका मतलब आप ही नहीं है उसको डिस्काउंट दे दिया है और 20,000 उसने आपको दे दिए हैं। तो इसका, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट होगी, तो इसका मतलब वो बैड डेट नहीं है, आपने उसको डिस्काउंट दिया है। क्योंकि कहीं यहाँ कहीं लिखा थोड़ी है कि इंसॉल्वेंट हो गया या वो पे नहीं कर सकता, यहाँ पर तो सिंपली ये लिखा है कि 20,000 मिल गए हैं और साथ में लिख दिया कि इन फुल सेटलमेंट मिल गए हैं। इसका मतलब बाकी बचे हुए अमाउंट का आपने डिस्काउंट दे दिया, सिंपल सी बात है ना। टू रोहित वर्मा 33,750। आगे चले, आगे चलते हैं।
5,000 गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। वो ये कह रहे हैं कि 5,000 के गुड्स एम्प्लॉय ने चुरा लिए। इसका मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी होगी ना, तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, वेट, चलिए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और हमारे गुड्स चोरी हुए, गुड्स चोरी हुए हैं। और जब गुड्स की बात आती है तो हम क्या लिखते हैं? जब गुड्स की बात आती है तो हम लिखते हैं परचेज। आई होप आपको दिख रहा होगा। वेट अ मिनट। चलिए, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज क्या आएगा हमारा? लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। कितने का लॉस हुआ है? 5,000 का। 5,000 के हमारे गुड्स का क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो कि 3,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल्स। तो ये तो हमें पता ही है क्या एंट्री होती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। आगे बढ़ो, फर्नीचर परचेज 20,000 और 5,000 आपने इमीडिएटली क्या कर दिए हैं? पे कर दिए हैं। आपने फर्नीचर खरीदा 20,000 का और 5,000 आपने इमीडिएटली पे कर दिए हैं आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, फर्नीचर परचेज 20,000 और आपने 5,000 रुपए तो दे दिए हैं। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, यानी अभी 15,000 अभी भी देने बाकी हैं। 15,000 अभी भी देने बाकी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। उसमें से 5,000 तो आपने कैश में दे दिए। ठीक है, बाकी अभी देने बाकी है, यानी कि वो क्रेडिटर ही बचे रहे, वो क्रेडिटर ही बचे रहे 15,000 के। और बाकी 5,000 आपने क्या कर दिया? कैश पे कर दिया। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये भी आपके लिए इजी होगा कि ये पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स हैं, और बैंक से निकाले हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो ये पूरा हमारा क्वेश्चन था। और इसमें 2-3 ऐसे एंट्री ट्रांजेक्शन्स थी जो आई होप, मुझे लगता है कि आपको आपने नहीं जानी होगी कि कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, कैलकुलेशंस वाली होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है, ताकि उनको भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो और वो भी आगे अपने कैरियर में वो भी अपने करियर में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।